गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो चलिए, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था खंडशः समाकलन पे, तो उसके पिछले चीज़ों का हम अध्ययन एक बार फिर से कर लेते हैं, इसका रिवीजन। तो देखिए, था हमारा माना दो फलन u और v चर यक्ष के दो फलन हैं। दो फलन हैं। तब इन दोनों फलनों के गुणनफल का समाकलन क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स। चर यक्ष का दो फलन है u और v। u और v का देखिए मल्टीप्लिकेशन का क्या करना है? समाकलन करना है यक्ष के लिए। तो यक्ष के सापेक्ष इसका समाकलन क्या था? ये देखिए, हमारा u जो था फर्स्ट फलन था और v क्या है? सेकंड फलन। तो क्या था? फर्स्ट फलन इंटू सेकंड फलन का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फलन का अवकलन मल्टीप्लाई सेकंड फलन का समाकलन। यही पढ़ा था ना हमने बच्चों, u इंटू वी का। तो u इंटू वी का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफ्रेंसिएशन मल्टीप्लाई v का इंटीग्रेशन। तो चलिए, हमने इसमें दो नोट्स पढ़े थे। क्या? पहला पढ़ा था, पहला क्या पढ़े थे हम लोग? यदि कोई ऐसा समाकल्य हो जिसका समाकलन हम न जानते हों तो वन को द्वितीय फलन मानते हैं। तो चलिए एक बार इसका क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जाम्पल में। जैसे है log x इंटू डी एक्स। तो बताइए, log x का समाकलन तो हम जानते नहीं हैं, इसलिए क्या करेंगे? वन को द्वितीय फलन मानेंगे। तो क्या होगा? log x इंटू वन डी एक्स। वन को क्या करेंगे? सेकेंड फलन, और log x को फर्स्ट फलन मानेंगे। तो बताइए, क्या था हमारा फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन? log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ log x, ये फर्स्ट था और वन को क्या करते हैं? सेकेंड मानते हैं। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन log x इंटू वन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फलन का क्या करेंगे? अवकलन। तो log x का अवकलन क्या होगा? डी डी एक्स ऑफ log x मल्टीप्लाई वन का इंटीग्रेशन। यहां तक समझ में आया? इसको नोट करिए। इंटीग्रेशन ऑफ log x dx इज इक्वल टू log x इंटू वन का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? x। वन का क्या होता है? x। हमने क्या बताया था? x की पावर n का समाकलन क्या होता है?
यक्स की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, यही बताया था ना। तो यहाँ पे देखिए यक्स की पावर 0 है, यक्स की पावर 0 का समाकलन है, यक्स की पावर 0 का समाकलन, तो क्या बनेगा यक्स की पावर 0 प्लस 1 बटे 0 प्लस 1। तो क्या हुआ यक्स की पावर 0 का, यक्स की पावर 0 प्लस 1, तो यक्स की पावर कितना बनेगा 1 बटे 1। तो यक्स लिख सकते हैं ना इसका हम। तो इसका अब आगे हम देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है 1 अपान एक्स। लॉग एक्स का अवकलन क्या हो गया 1 अपान एक्स, और 1 का इंटीग्रेशन एक्स हमने अभी बताया ना। 1 किसके बराबर होता है एक्स की पावर 0। किसी भी चर का अगर पावर क्या होता है 0 होता है तो उसका मान क्या होता है ओनली 1। तो इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों। देखिए यहां से x कैंसिल आपका हो गया, क्या आया हमारा x इंटू लॉग एक्स माइनस 1 dx, माइनस 1 dx x log x माइनस x प्लस सी, एक कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं हम। जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो हम एक कांस्टेंट वैल्यू सी लेते हैं। तो log x का इंटीग्रेशन कितना आया log x dx का इंटीग्रेशन कितना आया x log x माइनस x प्लस सी, यही आपका आंसर। इसको नोट करिए। चलते हैं हम अगले नोट्स पर। सेकेंड नोट्स हमारा क्या था सेकेंड था हमारा यदि किसी समाकल्य में दो ऐसे फलन हों जिनका समाकलन हम जानते हों, तब उनको आइलेट शब्द के अनुसार प्रथम और द्वितीय फलन मानते हैं, प्रथम और द्वितीय फलन मानते हैं। आइलेट का हम अर्थ समझते हैं। आइलेट शब्द का अर्थ हम समझते हैं बच्चों, इसको नोट करिए। हम बताते हैं इसका अर्थ। आइलेट शब्द का अर्थ था क्या है, हमने पिछली वीडियो में भी बता दिया था। तो आई का अर्थ क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। एल का अर्थ है लॉगरिथमिक फंक्शन, लघुगणकीय फलन। ए का अर्थ है अलजेब्राइक फंक्शन अर्थात बीजगणितीय फलन। टी का अर्थ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अर्थात त्रिकोणमितीय फलन। और ई का अर्थ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन अर्थात चरघातांकीय फलन। बच्चों अगर
इस शब्द आइलेट शब्द के अनुसार हम देखेंगे क्वेश्चन में जो भी अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई आता है तो उसको प्रथम फलन लेंगे, अगर लॉगरिथमिक फंक्शन आता है तो उसको पहला फंक्शन लेंगे, अगर ये नहीं रहता तब, अगर इनवर्स वाला नहीं रहेगा तब, अगर लॉगरिथमिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसके अनुसार क्या लेंगे, लॉगरिथमिक को फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकेंड फंक्शन मानेंगे। ऐसे ही हम आइलेट के अनुसार देखते हैं। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन हमारा 1 है, इंटीग्रेशन ऑफ x tan इनवर्स x dx। हमने क्या बताया था, आइलेट शब्द के अनुसार ही हम क्या करेंगे, प्रथम फलन और सेकंड फलन को चूज करेंगे। तो बताइए, बीजगणितीय फलन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो बताइए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम क्या करेंगे, फर्स्ट, और बीजगणितीय फंक्शन को सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो चलिए हम इसके अनुसार करते हैं, सेकंड और फर्स्ट। इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x इंटू x dx, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या था, प्रथम फलन इंटू सेकेंड फलन का समाकलन। तो प्रथम फलन आपका क्या है, tan इनवर्स x, सेकेंड फलन का क्या था, समाकलन x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फलन का क्या था, अवकलन। तो फर्स्ट फलन का अवकलन क्या होता है बच्चों, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ x dx इंटू dx। टोटल का क्या हो गया, इंटीग्रेशन x का समाकलन क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2। तो इसको हम आगे लिख देते हैं, इससे कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। x स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस, इसका देखते हैं tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस x स्क्वायर, और x का क्या होता है, x का समाकलन क्या होता है, x स्क्वायर बाई 2 इंटू dx। तो 1/2 हमारा कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो इसको हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन के बाहर कर लेंगे। तो क्या आएगा, 1/2 x स्क्वायर tan इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर बाई 1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx। तो बच्चों अब हमको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसको तोड़ेंगे, क्या होगा, 1/2 x स्क्वायर tan इनवर्स x माइनस 1/2 1 माइनस 1/1 प्लस x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए इसका गुणा करेंगे तो 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया। इसमें क्या करेंगे, 1 को जोड़ेंगे और 1 को घटा देंगे, तो आपका बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अलग अलग जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस x स्क्वायर बट्टे 1 प्लस x स्क्वायर, 1 माइनस 1/1 प्लस x स्क्वायर, यही हुआ ना। ऐसे ही करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, क्या होगा, 1/2 x स्क्वायर tan इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसका 1 का करेंगे तो क्या आएगा, x, और 1 प्लस x स्क्वायर का माइनस 1/1 प्लस x स्क्वायर का करेंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस c। तो क्या आया, x स्क्वायर बाई 2
tan इनवर्स x माइनस 1/2 या x/2 माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स x/2 प्लस c, यही आपका आंसर x tan इनवर्स इंटीग्रेशन ऑफ x tan इनवर्स x dx। नोट कर लीजिएगा इसको। स्वागत है आप सभी लोगों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और लाइव चैनल भी चल रहा है, और जब लाइव आप लोगों को दिया जाता है तो आप लोग उस समय लाइव रहा कीजिए, तो उसका लाभ ले सकेंगे आप लोग। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो भी आपकी कन्फ्यूज़न होगी लाइव पर आप तुरंत कमेंट करेंगे, तुरंत आपको उसका तुरंत फ़ायदा आपको मिल जाएगा और तुरंत आपको उसका आंसर बता दिया जाएगा, ठीक है। और ग्रुप में आप लोग चेक करते रहा कीजिए, सुबह 8 बजे तक आपको नोटिफिकेशन दे दी जाती है कि किस समय हम लोग लाइव रहेंगे। और दूसरी चीज़, जो बायो ग्रुप के लोग हैं वो लोग भी शाम के समय हम अक्सर लाइव चैनल लेंगे, लगभग 8 से 9 बजे के बीच में, तो आप लोग उस समय लाइव रहा कीजिए। और दूसरी चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो लोग सब्सक्राइब किए हैं चैनल को उनके पास स्वतः ही नोटिफिकेशन चली जाएगी कि किस समय चैनल लाइव होगा, ठीक है। नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आइए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, चलते हैं हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ x tan इनवर्स x अपान 1 प्लस x स्क्वायर का होल पावर 3/2 इंटू dx। तो चलिए हम इसको आई मानकर करते हैं। आई सेज क्या माने इस फलन को? आई। तो यहाँ पे मानते हैं, पहले मानक फलन था ना, तो मानक फलन के अनुसार x इज इक्वल टू, आप मानिए x इज इक्वल टू tan t। x का मान क्या माने? tan t। तो यहां से आएगा tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। अब इसका क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा? 1/1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू dt, ठीक। x का अवकलन करेंगे तो 1 ही आएगा। तो tan इनवर्स x का क्या होता है अवकलन? 1/1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो अब हम इसको देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन हमारा यही था ना, x tan इनवर्स x अपान 1 प्लस x स्क्वायर का होल पावर 3/2 इंटू dx। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ x tan इनवर्स x बटे 1 प्लस x स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। देखिए x का मान हमने tan t माना है ना, तो x के स्थान पर tan t रखिएगा और tan इनवर्स x के स्थान पर t रखिएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा इससे? देखिए 1 इंटू डी एक्स, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर क्या आया है? डी टी। और tan इनवर्स एक्स बराबर क्या आया है? टी। एक्स बराबर साइन टी, tan टी। तो tan टी इंटू tan इनवर्स एक्स के स्थान पे t बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पे tan टी रखिए, 1 प्लस tan स्क्वायर टी और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्थान इंटू डी एक्स के स्थान पे क्या करेंगे? डी टी। इसके अनुसार रखेंगे तो क्या आएगा?
इंटू डी टी। तो टी tan t अपान अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर टी। सर्व समीकरण थर्ड क्या था आपका 1 प्लस tan स्क्वायर टी इज इक्वल टू साइन सेक स्क्वायर टी होगा। तो इससे क्या बन जाएगा t tan t इंटू tan t बट्टे सेक अंडर रूट सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी। तो सेक स्क्वायर टू को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो सेक टी आ जाएगा। तो क्या आएगा हमारा क्या फंक्शन बनेगा t tan t इंटू tan t बटे सेक t इंटू डी टी। इसको नोट करिए। इंटीग्रेशन ऑफ x tan इनवर्स x बट्टे 1 प्लस x स्क्वायर का होल पावर 3/2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या आया है t tan t और sec t को हम क्या करें साइन और कॉस में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा tan t को अगर करेंगे तो साइन t बटे कॉस टी, सेक टी को करेंगे तो 1 अपान सेक टी इज इक्वल टू कॉस टी इंटू कॉस टी डी टी। तो कॉस टी से कॉस टी कैंसिल, क्या आया टी साइन टी इंटू डी टी। अब देखिए बच्चों आइलेट के अनुसार बन गया ना, हमने मानक सूत्रों के प्रयोग से किया इसको सॉल्व। अब देखिए क्या आया, अब हमारा आइलेट वर्ड के अनुसार हम क्या करेंगे फर्स्ट और सेकंड फलन मानेंगे। तो बताइए ये आपका बीजगणितीय फलन हुआ और ये ट्रिग्नोमेट्री। तो आइलेट अब देखिए अलजेब्राइक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से पहले इसको क्या करेंगे फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को क्या करेंगे सेकंड फंक्शन मानेंगे। क्या आएगा टी आपका फर्स्ट और साइन टी सेकंड। इतना समझ में आया। अब आगे हम करते हैं आगे है देखिए फार्मूले के अनुसार करिए फर्स्ट इंटू सेकेंड फलन का समाकलन। तो टी इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी साइन टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फलन का अवकलन। तो फर्स्ट फलन का अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष क्या बनेगा 1 डी डी टी ऑफ टी। साइन टी का क्या करेंगे समाकलन का होल समाकलन। तो क्या बनेगा टी इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका करेंगे देखिए टी का करेंगे तो क्या बनेगा 1 मल्टीप्लाई साइन टी का माइनस कॉस टी डी टी। तो साइन टी का बच्चों क्या होता है माइनस कॉस टी, तो माइनस टी कॉस टी माइनस माइनस प्लस हो गया इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी। तो क्या बनेगा माइनस टी कॉस टी प्लस कॉस टी का क्या होता है समाकलन साइन टी प्लस सी। अब टी का वैल्यू रखिए, हमने x बराबर क्या माना था tan t, x इज इक्वल टू क्या माना था tan t। तो t इज इक्वल टू क्या आएगा tan इनवर्स x। तो क्या होगा साइन tan इनवर्स t माइनस t इज इक्वल टू tan इनवर्स x होगा ना, tan इनवर्स x कॉस ऑफ tan इनवर्स x प्लस सी, यही इसका आंसर। क्या आया इसका आंसर साइन ऑफ tan इनवर्स t माइनस tan इनवर्स x
इंटू कॉस ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस, सॉरी यहाँ टी नहीं एक्स, टी का हमने वैल्यू रखा ना, साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स इंटू कॉस ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, यही आपका आंसर। आशा करते हैं कि आपको ये इस वीडियो में खंड समाकलन अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले दिन इसी खंड समाकलन के अगले क्वेश्चन पर। आज हम यही समाप्त करते हैं और आपसे आग्रह है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।